नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़े टेस्ट की तरह हैं। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जोगी कांग्रेस भी दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। खासकर राजधानी रायपुर से लगे बीरगांव नगर निगम और दुर्ग भिलाई में तो राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीरगांव में तो बीजेपी अपना मुकाबला जोगी कांग्रेस से बता रही है और कांग्रेस की मौजूदगी को ही दरकिनार कर रही है। उधर फर्जी मतदाता सूची के मामले को भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस इसे हार की पटकथा की तलाश बता रही है, तो सीएम और गृह मंत्री के क्षेत्र में रातों रात लोगों की मांगें पूरी हो रही हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस मांग को लेकर के लोग सालों से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, अब चुनाव आया है तो वो शराब की दुकान रातों रात हटवा दी गई। ताजा मामला एक शराब दुकान का था। इसे लोगों की डिमांड पर खुद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव हटवाने पहुंचे। कुल मिलाकर निकाय चुनाव को सभी दल सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं और इसी के लिए सियासी रोटियां जो हैं वो सिक रही हैं और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अब सभी दलों में उनके लिए संवेदनाएं जाग रही हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सियासी घमासान जो है किस कदर है, यह जानने के लिए आप सुनिए अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री, और सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया विभाग के संयोजक भी हैं, उनकी और जो अजय चंद्राकर हैं, इनकी बयानों की जो आग है उससे साफ हो जाएगा कि किस कदर सियासी पारा इस सर्दियों में छत्तीसगढ़ का रहने जा रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने प्रमाण दिए हैं आरोप को, कलेक्टर को, राज्य निर्वाचन आयोग को, और यह षड्यंत्र पूर्वक किए गए। किसके द्वारा किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी, प्रशासन। और बोलिए कितने ऐसे मतदाता होंगे आप जैसे कि बता रहे? 500 से ऊपर एक वार्ड में। अभी तो हमने एक वार्ड, हमने लोगों को कहा है कि बारीकी से यहाँ के पूरे 40 वार्ड के मतदाता सूची का अध्ययन कीजिए कर। भाई, ये मतदाता सूची में गड़बड़ी की उनकी शिकायत है, जैसा वो बोल रहे हैं, वो शिकायत हालांकि फर्जी है। तो मतदाता सूची का जब प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था पुनरीक्षण कार्य के बाद, उस समय दावा आपत्ति के समय उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं किया? तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ सोए हुए थे? उसके बाद में जब अंतिम प्रकाशन हुआ, उसके बाद में मतदाता सूची तैयार हुई है ना। दूसरी बात, जिन नामों के बारे में इनकी आपत्ति, वे सारे के सारे नाम 2018 के विधानसभा चुनाव में थे। भौतिक रूप से सारे के सारे मतदाता वहीं पे निवास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। निकाय चुनाव की जंग, बीरगांव भिलाई में छिड़ा सियासी संग्राम। अब हुआ त्रिकोणीय मुकाबला, फर्जी मतदाता का मुद्दा भी उछला। सीएम गृह मंत्री के क्षेत्र में घमासान और रातों रात पूरी होने लगी मांग। छत्तीसगढ़ में जो शहर सरकार बनाएगा, क्या वही आगे सत्ता में आएगा? यह बड़ा सवाल है और क्या इसीलिए इतनी दम लगाई जा रही है तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से? ये बड़े सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विकास तिवारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता विकास तिवारी जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गौरी शंकर श्रीवास जी हैं हमारे साथ, भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी आपका भी। और आज से हमने जेसीसी प्रवक्ता, उन्हें भी आज आमंत्रित किया है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव जो है उसमें जेसीसीजे के महत्व को खुद बीजेपी ने बड़ा कर दिया है और कहा है कि हमारा सीधा मुकाबला कम से कम बीरगांव क्षेत्र में वो जोगी कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस से नहीं। भगवानू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भगवानू नायक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आता हूं गौरी शंकर जी के पास। गौरी शंकर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर फर्जी मतदाता सूची है, जैसा कि आरोप आप लगा रहे हैं, तो फिर तो चुनाव का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। फिर चुनाव की तैयारी क्यों? क्योंकि अगर आप हारते हैं, भगवान ना करे, तो फिर आप ये कह देंगे हमने पहले ही कहा था, और जीतते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है जी। और जहां तक चुनाव है, तो चुनाव की निष्पक्षता को सभी दल को इस बात को कहने का भी अधिकार है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपादित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो हमको लिस्ट अभी मिली है
क्योंकि विधानसभा में बूथ होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव में बूथ होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, सब एक जैसे बूथ नहीं होते। तो जो अभी जो मतदाता सूची हमको मिली है उसके आधार पर बड़ा खुलासा यहाँ की अखबार ने किया है कि एक घर में 350 लोग रह रहे हैं। और आपकी चैनल बड़े हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस पार्टी के संचार के प्रमुख कहते हैं कि भौतिक रूप से सारे लोग वही रहते हैं। 2 मंजिल के मकान में 350 लोग रहना, मतलब ऐसा लगता है किसी जादू का खेल हो गया है। और इस बात को अगर हमने दावापत्ती नहीं लगाया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने दावापत्ती लगाया? ये सारी चीजें इनके द्वारा प्लांट की हुई है। गाजीनगर बसाया इन्होंने है, जाली टोपी वाले कौन लोग हैं किसी से छुपा नहीं है। और ये फर्जी तरीके से इसलिए चुनाव जीतना चाहते हैं क्योंकि आज इनके पास में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। पिछले 7 साल से वहां पे इनका विधायक सत्ता पे काबिज है, काम वहां पे हुआ नहीं है, लोगों को जिस प्रकार की चीजें चाहिए थी मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे चीजों का अब इनको डर सता रहा है, इसलिए इस प्रकार से फर्जी तरीके से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव ये जीत जाएंगे, और चुनाव अगर ये जीतते भी हैं तो जनता के सामने कहीं ना कहीं सारी चीजें लाने का भी अधिकार हमारे को है, जो हम ला रहे हैं। जो चीजें आपके सामने आ रही है इसको क्या आप भी स्वीकार कर पाएंगे कि एक घर में 350 लोग रहते हैं? ये सारा कुचक्र इनके द्वारा किया गया प्लांटेड है। हम निर्वाचन आयोग के पास भी गए हैं और हम चुनाव रद्द करने की बात नहीं कह रहे हैं। ये कमोबेश हर वार्ड में इस प्रकार की स्थिति हम जनता के सामने हम ला रहे हैं और उस पार्टी को भी बेनकाब कर रहे हैं जिसने इस प्रकार का पाप किया है, जो लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व को कहीं ना कहीं खंडित करने का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देना क्या लोकतंत्र में सही है, उचित है? ये जवाब हम जनता से विकास जी, एक तरफ तो आप एक घर में 350 लोगों का रहना दिखा दें और फिर उसे आप जस्टिफाई भी कर दें और फिर कहें कि सब चीजें ठीक है, अब आओ लड़ लो चुनाव, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना विकास जी। ये भी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा है ये चीजें। तो देखिए, 2-3 चीज तो बहुत स्पष्ट है। आपने कहा कि भगवान करे भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना हारे, तो भगवान नहीं, देव जनता चाह रही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे, वो हारेंगे। और भाई गौरी श्रीवास ने जिस दमखम से कहा कि हम चुनाव हारेंगे, हम तो जनता के बीच में जा रहे, हार सकते हैं, अगर ये जीत जाएंगे तो भी हम सामने लाएंगे। देखिए, जो निर्वाचन आयोग का काम होता है, निर्वाचन आयोग का जो मुख्य ऑफिस है वो दिल्ली में, निर्वाचन आयोग किसके अंडर में काम करता है? केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है। यहाँ के राज्य के अधिकारी अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो अभिलाष जी उस त्रुटि को सुधारने का काम केंद्र सरकार के अधिकारियों को होता है। अब अगर कोई त्रुटि सामने आए तो उसको सुधारा जाएगा। और अगर इसी प्रकार की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होता होगा। निर्वाचन आयोग अगर इनके हिसाब से काम करेगा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तो मैं बहुत सारे जिले बता दूंगा जहां हजारों उस प्रकार की गड़बड़ियां। देखिए, विषय यह है, अजय चंद्राकर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस पार्टी लड़ाई में कहीं पर नहीं है। उसके बाद कहती है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर विध्वंसकारी काम कर रही है, हमारा मुकाबला जोगी कांग्रेस से है लेकिन हमारे को दबाव कांग्रेस पार्टी वाले दे रहे हैं। अब इससे बड़ा मजाक क्या लेंगे? देखिए, भाजपा के जो 14 बचे खुचे विधायक हैं, इनको मालूम है, इनकी जो प्रभारी पुरंदेश्वरी जी, सबको, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे अजय चंद्राकर जो, इनका राजनीतिक करियर समाप्त करने के लिए इनको प्रभारी बनाया गया है। ये जब ग्राउंड जीरो में गए और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम देखे इन नेताओं का होश उड़ गया। अजय चंद्राकर कहते हैं शराब लेके आओगे हत्या हो जाएगा, और उनके भाजपा के नेता शराब के समेत पकड़ा रहे बीरगांव के अंदर में। तो ये क्या हो रहा है? भाजपा के पास न चेहरा है न मुद्दा है। अभिलाष जी, आपको आश्चर्य लगेगा, गली के अंदर में ये वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम से, ना डॉक्टर रमन सिंह के नाम से मांग रहे हैं, ना इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जिनको कोई जानता नहीं, विष्णुदेव साय, उनके नाम से मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वर्षित पार्षद प्रत्याशी। लेकिन विकास जी, बड़ा मजाक क्या होगा? लेकिन विकास जी, एक तस्वीर तो कांग्रेस ने भी बड़ी गजब दिखाई कि रातों रात शराब की दुकान हटाने के लिए खुद विधायक पहुंच गए और उसको लेकर के तब से मांग हो रही थी, कब से आप देखिए। तो चुनाव आएगा तो केवल क्या फिर वीरगांव में शराब की दुकान हटेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ वीरगांव में क्यों हटेगी सर? कई जगह विरोध है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देखिए, हमारे विधायक जो हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने जनता की मांग मानी और शराब दुकान हटा दिया। लेकिन अजय चंद्राकर भाजपा के विधायक कहते हैं शराब लेकर आओगे तो हत्या करेंगे, और उनके लोग शराब के समेत पकड़ा रहे हैं। ये किस बात का रनवर हो रहे हैं? 4500 करोड़ शराब का जो लक्ष्य है इनके इस कार्यकाल में है। और दूसरी बात, सब कुछ छोड़िए, आज जो विकास का द्रुत गति छत्तीसगढ़ राज्य में बह रहा है, कण कण में बह रहा है, उसमें सारे विधानसभा में और सारे नगर पंचायत के नगर पालिका के लोग अपने आप को समाहित करना चाहते हैं। अभिलाष, इसके पहले भी लगातार डिबेट हुआ है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे मरवाही का चुनाव हो, नगर निगम नगर पालिका चुनाव, भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ कहती थी हम जीतेंगे। जोगी कांग्रेस ने कहा कि
मरवाही में भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। देखिए जनता है, जनता जनार्दन है। ठीक है, हम डिबेट कर रहे हैं लेकिन जनता देख रही कि काम कौन करता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं भाजपा इस सभी चुनाव में बुरे से हारेगी और उनकी बी टीम, उनका तो वैसी कहीं अस्तित्व नहीं है। तो आप जोगी मतलब कांग्रेस को बीजेपी बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, जोगी कांग्रेस को आप, और वो और बीजेपी उसे 100%, और बीजेपी उसे कांग्रेस की बी टीम करार देती है। भगवानू नायक जी, आपसे जानना चाहूंगा सर, बहुत गंभीर आरोप लगते रहते हैं, किसकी बी टीम है आखिर जोगी कांग्रेस? क्यों बार बार दोनों प्रमुख दल इस तरह के आरोप लगाते हैं? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी को जोगी परिवार से, जोगी नाम से ही काफी डर और भय है। इसीलिए जब इनके पास कोई कुछ मुकाबला करने लायक नहीं बचते हैं, अपने कोई तर्कपूर्ण जब बात नहीं करते हैं, तो ये सीधे सीधे हमारे ऊपर बी टीम की बात करते हैं, ये तथ्यहीन बात करते हैं। और बीरगांव में जो स्थिति आज निर्मित हुई है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर की जनता देख रही है कि किस प्रकार से, जैसे पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रहा है तो बीरगांव में जोगी लहर चल रहा है। दरअसल माननीय अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छोटे छोटे ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बना करके विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। बीरगांव को भी उन्होंने नगर पालिका का दर्जा दिलाया और अनेकों पर जाकर के वहां के विकास कार्यों की हमेशा उन्होंने बात की है। और उसी तर्ज पर हमारे जो जिलाध्यक्ष है डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन जी, हमारे महापौर प्रत्याशी एवल देवांगन जी, जिनको जोगी जी अपने जीवन काल में ही वहां पर महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लगातार हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीरगांव में जनता कांग्रेसी जो है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी तो वहां चुनाव भी नहीं कराना चाहती थी। हमारे जो नेतागण है वो हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उन्होंने चुनाव का आदेश करवाया है। और सबसे बड़ी बात है, बीरगांव का जो एरिया है, लगभग 1000 कल कारखाने वहां पर है और उनसे लगभग 100 करोड़ रुपया टैक्स लिया जाना है, लेकिन ये जो सरकार है ये उनसे 1 रुपया तक वसूल नहीं पा रही है, जबकि ये गरीबों से, आम नागरिकों से, रहवासियों से वहां पर टैक्स लेती है। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में कि हम जो है उद्योगपतियों से टैक्स वसूलेंगे और वहां जो रहवासी है उनको जो है टैक्स फ्री करेंगे, उनके विकास की जो है एक नई गाथा लिखेंगे, वहां पर जोगी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। गौरीशंकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्यों आपको लगता है बीरगांव में कांग्रेस नहीं है मैदान में, और क्यों आपको लग रहा है कि जोगी कांग्रेस से बड़ी चुनौती है, वहां पर मुकाबला सीधे जोगी कांग्रेस है? देखिए, वहां पर जनता ने इस सरकार के और इस पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ लिया और चैनल में भी सारी चीजें प्रदर्शित हो गई है। मैंने जिस बात को कहा मैं उस पर बिल्कुल अड़िग हूं कि 2 मंजिल में 350 लोग रहते हैं, उस बात से क्या कांग्रेस पार्टी सहमत होती है? संचार प्रमुख का बयान आ गया, विकास तिवारी जी इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची यहां पर तय करने का अधिकार यहां पर राज्य सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार पे। इनकी आदत हर बात पे केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेने की। दूसरी बात, ये चुनाव में नहीं है, इस बात को प्रमाणित करते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्रकार की चाल चली है जिसको हम बेनकाब कर रहे हैं। और आपने चैनल में प्रमुख बात कही कि देवेंद्र यादव जी शराब भट्टी को बंद कराने पहुंच गए। अरे भाई, उनका परिवार तो खुद शराब बेचने के व्यवसाय में लिप्त है। ये तो बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली हो रही है, जिसका परिवार खुद शराब बेचता है, घर में भट्टी खोल कर बैठा है। ना व्यक्तिगत आरोप नहीं, गौरीशंकर जी प्लीज व्यक्तिगत आरोप नहीं, वो भी नेतागिरी में, गौरीशंकर जी प्लीज व्यक्तिगत आरोप नहीं, वो भी राजनीति में है। ना ठीक है सर, व्यक्तिगत आरोप नहीं, हम पार्टी की बात करेंगे। जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो भी सक्रिय राजनीति में है और ये चीजें मीडिया में आई है। पहली बात, मेरी बात, उनके घर में कहां पर भट्टी हो बताइए? नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए। अभिलाष जी, ये तो या तो शब्द वापस होंगे, बिल्कुल नहीं, पेपर में आ चुका है, सारी चीजें। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव के घर में शराब की भट्टी है। ना व्यक्तिगत सर, हम बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने आपके विकास जी आपके ऑब्जेक्शन से पहले ही मैंने इस पूरे मामले को लेकर के तब पड़ेगा जब इसको बात होगा। भाई आप एक बात, ना गौरीशंकर जी, इस तरह से व्यक्तिगत आरोप आप मत लगाइए प्लीज। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसकी शिकायत कीजिए, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करेंगे। आप दिखाइए लिखित में कहां पर लिखा है। ये झूठ क्या बात हो रहा है अभिलाष? ना ठीक है, क्या भाजपा के नेता ना वाले शराब नहीं बेचते क्या? ना प्लीज क्या भाजपा के नेता पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे सर। हम नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, शराब की बात करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं करेंगे। वो बीजेपी कांग्रेस वाले घर में क्या बिकता था? ना सर, मठा बेचते थे क्या? देवेंद्र यादव कौन है? शराब व्यवसायी है। ना प्लीज गौरीशंकर जी, विकास जी प्लीज आप नाम मत लीजिए। गौरीशंकर जी प्लीज सर प्लीज, मेरा आपसे अनुरोध है सर जी। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं।
ना ठीक है, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं। मैं प्लीज चाहता हूं मेरे डिबेट में, मेरे शो में, मेरे चैनल पर इस तरह के पर्सनल अटैक ना करें, हम जनता के हित की बात करें। आप बताइए भाड़ा कौन खाता था शराबियों से? ना प्लीज सर, प्लीज सर, शराब नहीं सर, चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव पर आइए सर प्लीज। गौरीशंकर श्रीवास जी, विकास तिवारी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग व्यक्तिगत चले जाते हैं सर, पर्सनल हो जाते हैं। जनता की सेवा की है, ठीक इनके है। पार्षद 65 किलो का गांजा बेचते हुए झांसी में पकड़ाते हैं और ये बात करना विकास ना ये हाल है। गौरीशंकर जी प्लीज, हार रही है गौरीशंकर जी प्लीज, भी हारेगी, सब जगह हारेगी, जनता इनके साथ नहीं है। ये भाजपा के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं और मैं इसकी कड़ी आपत्ति करता हूं। ना प्लीज गौरीशंकर जी, अच्छा ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं, एक मिनट के लिए मैं वापस आता हूं भगवानू नायक जी के पास। भगवानू नायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मुद्दे होंगे सर? ये व्यक्तिगत आरोप होंगे एक दूसरे पर जो बाण चल रहे हैं वो, या आप लोग किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? तीनों से मैं जानना चाहूंगा। भगवानू नायक जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा जोगी कांग्रेस के पास कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जाएंगे? विकास जी, आपके पास आ रहा हूं इसके बाद में, प्लीज। देखिए, हमारी क्षेत्रीय पार्टी है और हम क्षेत्रीय मुद्दों को, वहां पर स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। क्षेत्रीय हितों की जो रक्षा है वो क्षेत्रीय दल ही कर सकती है। ये दोनों जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनको बीरगांव की जनता ने देख चुकी है। इनका जो चाल चरित्र चेहरा वो सामने आया है। वहां पर आज भी जो मूलभूत समस्याओं से बीरगांव की जनता वंचित है, उसकी लड़ाई हमारे नेता डॉक्टर ओम प्रकाश कौन सी आप 2-3 पॉइंट गिना पाएंगे भगवानू नायक जी? उनके हक अधिकारी को लेकर के भगवानू नायक जी 2-3 पॉइंट गिना सकते हैं किन मुद्दों पर आप जाएंगे? मुख्य मुद्दा जो है, देखिए हमारा मुख्य मुद्दा जो है, वहां पर जो 1000 से भी ज्यादा जो फैक्ट्रियां हैं, जो विगत कई वर्षों से जो शासन को जो टैक्स नहीं दे रही है, उस टैक्स की वसूली करना मुख्य मुद्दा है। वहां के जो रहवासी है, उन रहवासियों को हम टैक्स फ्री करना चाहते हैं। उनकी जो मूलभूत जो समस्या है उसको दूर करना हमारे मुख्य मुद्दा होगा। ठीक है, विकास जी आपके पास आता हूं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास जो स्थानीय स्तर पर आप लेकर के जाएंगे जनता के बीच? देखिए, मुख्य मुद्दा तो बीरगांव के अंदर में है। अभी पिछले 1 साल से वहां पर प्रशासक बैठे हैं। चुनाव जो 1 साल एक्सटेंड हुआ कोरोना कोविड के नाम से, और अभी आप देखिए कि लगातार स्वच्छता के नाम से इस प्रदेश को मोदी सरकार इनाम दे रही है। उनसे इस जनता जुड़ना चाहती बीरगांव की हो, चाहे अन्य जहां पर भी चुनाव हो रहा हो। और लगातार जो शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की योजना है, 400 बिजली का यूनिट जो आधा हो रहा है, विलास जी, आज जनता इस बात को लेकर खुश है। जिस प्रकार उनको 15 साल प्रताड़ित किया गया, अब जनता का राज है, अब भाजपा का राज नहीं। दूसरी बात, 150 करोड़ का काम अभी वहां पर चल रहा है, ये और आगे अनवरत बढ़ेगा। भिलाई के अंदर भी विकास के प्रथम पंक्ति पे लगातार कांग्रेस सरकार काम कर रही है, और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये और विकास की धारा बढ़ेगी। अब मेरी बात स्पष्ट तौर पे है, मैं फिर कह रहा हूं आपके राष्ट्रीय चैनल में, हमारा चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, हमारा चेहरा मोहन मरकाम है, बीरगांव के अंदर हमारा चेहरा सत्यनारायण शर्मा जी है, और भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है? क्योंकि जनता जब तक चेहरा नहीं होता विलास जी, भरोसा नहीं करती। मैं सत्यनारायण शर्मा जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, लगातार कोरोना महामारी के समय वो और उनका पूरा परिवार, पूरे क्षेत्र को अपना परिवार समझ के दिन रात सेवा किए। उस समय ना भाजपा दिखी, ना जोगी कांग्रेस दिखी। ये भी चुनाव का समय है, ये आएंगे, चुनाव हारेंगे, वापस चले जाएंगे। जनता के साथ कांग्रेस थी, है और रहेगी। ठीक है, गौरीशंकर श्रीवास जी, आपके पास कौन से मुद्दे हैं और चेहरा क्यों नहीं है? कांग्रेस पूछ रही है। देखिए, हमारे पास तो वो मुद्दे हैं जिसका जवाब देने की स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं है। किस तरीके से प्रदेश के 7,80,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया, किस तरीके से 15 नगरीय निकाय चुनाव को विकास से महरूम रखा गया। एक भी विकास कार्य इन 3 सालों में बीरगांव में किया हो उसको बता दे। दूसरी बात, रेडी ट्वीट के नाम से किस तरीके से प्रदेश की 20,000 माताओं का रोजगार छीना गया, किस तरीके से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, क्राइम में आज प्रदेश का कहां स्थान है, और नगरीय निकाय में जिस तरीके से पट्टे का वितरण नहीं किया गया। रायपुर समेत जितने भी जगह चुनाव होना है वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे क्या विकास कार्य हुआ, ये सारी चीजों को लेकर जा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने चेहरा चेहरा कहा है, तो मोहन मरकाम जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये स्थानीय मुद्दे में चुनाव लड़ा जाता है, स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती, सामूहिक नेतृत्व के साथ में हम चुनाव में लड़ रहे हैं। यहां पे कोई मुख्यमंत्री या महापौर का चेहरा नहीं है।
अगर कांग्रेस पार्टी को बखत है 15 निकाय ने महापौर के चेहरे का ऐलान कर दे, अभी पता चल जाएगा। आप बता दीजिए ना, आप बताइए पहले, अब देखिए कैसे मिलने रखे। आप ये बताइए आपका महापौर का चेहरा कौन है, आप महापौर का चेहरा कौन है? इनमें बखत है थोड़ी सी, तो 15 निकाय का महापौर का बता दे, महापौर बता दे। विकास जी बता रहे हैं, विकास जी बता रहे हैं, तो बताइए आप कौन है रायपुर का महापौर का प्रत्याशी? रायपुर का आपका महापौर का प्रत्याशी नाम बताइए उसका। इनके पास चेहरा है नहीं, ना कहा चेहरा। 10 सेकंड। अगर इनका काम बिरगांव में 5 साल इनकी सरकार थी, अंबिका यदू जी महापौर थी, आज वो भाग क्यों खड़ी हुई बिना चुनाव? ये पूछ लीजिए ना, अंबिका यदू क्यों छूट गए? चेहरा तो आपका भी पूछ रहे हैं सर, आपने चेहरे के बारे में पूछा। अब बिना चेहरे आपने चेहरे पर बात की तो उन्होंने पूछ लिया कि आपके महापौर के चेहरे कौन है। योगी कांग्रेस ने अपना महापौर का, चलिए ठीक है सर, हिम्मत ठीक है। चेहरा कौन होगा, ठीक है विकास जी, गौरीशंकर जी, चेहरा कौन होगा कौन नहीं ये डिसाइड करना पार्टी का विशेष अधिकार है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे ये जनता तय करेगी। बीजेपी कांग्रेस, चाहे बीजेपी कह ले कि हम पीएम मोदी का फोटो लगाकर वोट मांग लेंगे तो हम नहीं जानते क्या होगा, कांग्रेस कह ले कि हम भूपेश बघेल जी के नाम पर मत पा लेंगे तो हम नहीं जानते क्या होगा, और जोगी कांग्रेस को अगर यह लगता है कि दिवंगत जोगी जी के नाम पर अभी भी वो सत्ता में आ जाएंगे तो हम नहीं जानते क्या होगा। तो चेहरे नेता तय कर लें पार्टियां, मुद्दे जनता ने तय कर लिए हैं। नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ के सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस सभी परेशान हैं कि नगर सरकार जल्द से जल्द बनाएं ताकि फिर से सरकार में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, विकास तिवारी जी, गौरीशंकर श्रीवास जी, भगवानू नायक जी, आपका शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए।